स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी में जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए-नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। दोस्तों, हमें यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया हुआ है, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो जब लेखक ने तिब्बत यात्रा की थी, तो उसको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जगह-जगह रास्ता कठिन तो था ही, साथ में परिवेश भी बिल्कुल नया था। जब लेखक उन रास्तों से गया था, तो जो रास्ता था वो बहुत ही कठिन था और साथ में उसका जो परिवेश था वो बिल्कुल नया था, क्योंकि लेखक पहली बार तिब्बत जा रहा था। चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब लेखक को कठिनाई का सामना इसलिए करना पड़ा, क्योंकि लेखक ने जो तिब्बत की यात्रा की थी, वो भिखमंगे के रूप में की थी और भिखमंगों को वहाँ के जो लोग थे, वो घर में घुसने नहीं देते थे। तो इसलिए लेखक को वहाँ पर ठहरने के स्थान को लेकर भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगों के रूप में यात्रा करनी पड़ी। हमारे देश के जो व्यक्ति थे, उनको तिब्बत की यात्रा करने का उस समय प्रतिबंध था, तो इसलिए लेखक ने क्या किया, भिखमंगे के रूप में वहाँ पर यात्रा करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। समय से न पहुँच पाने पर सुमति के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। जब लेखक वहाँ पर समय से नहीं पहुँच पाया, तो सुमति जो थी, उसका गुस्सा भी उसको सहना पड़ा था। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, लेखक ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया? तिब्बत में उस समय क्या था, चोर डाकुओं का बहुत ही ज़्यादा चल रहा था और कोई भी यात्री अगर यात्रा करते थे, तो डाकू उनका सामान छीनकर उन्हें मार देते थे। तो लेखक ने उन डाकुओं से बचने के लिए कौन-कौन से साधन का उपयोग किया? तो इसका उत्तर होगा, तिब्बत में उस समय हथियार का कानून नहीं था, अतः सभी लोग पिस्तौल, बंदूक आदि लाठियों की तरह रखते थे। जैसे आज हम घर में लकड़ियाँ रखते हैं, ऐसे तिब्बत में लोग बंदूक और पिस्तौल रखते थे, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था। वहाँ अनेक निर्जन स्थान थे, जहाँ डाकुओं का साम्राज्य था। सरकार की ओर से इन स्थानों पर पुलिस व्यवस्था भी नहीं थी। डाकू यात्रियों का सामान लूट लेते थे और उनकी हत्या कर देते थे। तो इन सब से बचने के लिए लेखक ने भिखमंगे का साधन अपनाया। लेखक ने भिखमंगे का रूप में वहाँ पर तिब्बत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, तिब्बत में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण यात्रियों की स्थिति दयनीय थी। पिस्तौल और बंदूक का इस्तेमाल यहाँ डाकू लोग प्राय करते हैं, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है। यहाँ की सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करती है, इसलिए कानून व्यवस्था तिब्बत में बिल्कुल उस समय बिगड़ी हुई थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो इसका उत्तर होगा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन कहते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे-धीरे उपभोगों के दास बनते जा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाते जा रहे हैं। और अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे जीवन के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपने सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को ज़रूर याद कीजिएगा।